नमस्कार, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तेजी से अपनी पहचान बना रहा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आप सभी का स्वागत है। चलिए डालते हैं सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। नेता प्रतिपक्ष का आरोप, भाजपा का साथी बन काम कर रहा चुनाव आयोग और प्रशासन। 600 मतपत्र लापता होने की कही बात, सरकारी कर्मचारियों ने डाले थे वोट। गोविंद सिंह का बयान, लाहार में गड़बड़ी का आशंका। चित्रकूट जिले में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 6 सदस्यों सहित 8 लोगों की मौत। पन्ना जिले के रहने वाले परिवार पर टूटा मौत का कहर, आमने सामने से भिड़ी बस और बुलेरो। सिस्टम पर सवाल उठाता डिप्टी रेंजर का वीडियो हुआ वायरल। रेंजर का प्रभार पाने खर्च किए 5 लाख, नेतागिरी के साथ मंत्री को भिजवाए पैसे, फिर खरीदी कार और बनवाया मकान। आला अधिकारियों ने की कार्रवाई, जांच जारी। और अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर गोविंद सिंह ने चुनाव आयोग और प्रशासन पर भाजपा का साथी बनकर कार्य करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि लाहर से 600 सरकारी कर्मचारियों के डाक मतपत्र गायब हो गए हैं और इसके बारे में किसी को भी खबर नहीं है। मध्य प्रदेश चुनाव के मतदान के बाद से ही विपक्ष प्रशासन और चुनाव आयोग को बीजेपी का साथी बता रहे हैं। प्रदेश में कई मामले ऐसे हुए जहां विपक्षी ने चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बताया। अब प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है। उनका कहना है कि लाहार के सरकारी कर्मचारियों के डाक मतपत्र गायब हो गए हैं। डाक मतपत्र कहां रखे गए, अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं। उन्होंने कहा कि 600 शासकीय कर्मचारी के डाक मतपत्र गायब कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा गड़बड़ी करने की आशंका है। पता नहीं कहाँ रखे गए हैं। निर्वाचन अधिकारी सहायक एसडीएम लाहार से पूछा, उसने भी इनकार किया है। इसी प्रकार जिन शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने ड्यूटी के समय अपने ट्रेनिंग के दरमियान फॉर्म भरे थे वो मत डालने के, 600 शासकीय कर्मचारी के मतपत्र गायब कर दिए गए। इस प्रकार भिंड के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा चुनाव में गड़बड़ी करने की संभावना है। शीघ्र जांच करके कार्रवाई की जाए। इसकी शिकायत मैंने मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी श्री अनुपम राजन जी को भी की है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान। टीकमगढ़ जिले में नाली निर्माण के दौरान दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जो कंपनी के माध्यम से काम कर रहा था। दीवार गिरने से 3 मजदूर इसमें दब गए। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ में नगर परिषद के द्वारा नाली का निर्माण करवाया जा रहा था और नाली में कंपनी का एक कर्मचारी लाइन चेक कर रहा था। इसी दौरान दीवार गिरने से 3 मजदूर इसमें दब गए, जिसमें एक की मौत हो गई। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ में नाली निर्माण के दौरान घटिया नाली निर्माण और फिर दीवार में बुलेरो गाड़ी टकराने से दीवार गिरी, जिसमें प्रेमचंद साहू उम्र 40 साल की मौत हो गई और 2 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। मौके पर पहुंचकर प्रशासन की टीम ने घटना की पड़ताल जारी कर दी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए टीकमगढ़ से सूर्य प्रकाश गोस्वामी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को हुए मतदान की गणना 3 दिसंबर को होगी। शाजापुर में भी मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बुधवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। पॉलिटेक्निक कॉलेज में शाजापुर, सुजालपुर और काला पीपल विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम रखी गई है। यहाँ बने स्ट्रांग रूम के बाहर 3 स्तरों पर सुरक्षा के पहरे लगाए गए हैं। बुधवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल एवं जिला पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने आला अधिकारियों के साथ यहां का निरीक्षण किया और जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की। जिला कलेक्टर ने बताया कि मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मतगणना शाजापुर की 22 राउंड में, वही सुजालपुर और काली पीपल की 19-19 राउंड में होगी। बेसिकली कल हमने सारे पॉलिटिकल पार्टीज और जो हमारे कैंडिडेट्स थे उनके साथ हमने मीटिंग की थी और हमने उनको बताया था कि हमारी क्या व्यवस्थाएं स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर है और मतगणना को लेकर है और जो उनके काउंटिंग एजेंट्स आएंगे उनकी एंट्री कहाँ से होगी। कल भी हमने अपने आरओ के माध्यम से उनको दिखवाया था। हम और एसपी साहब स्वयं आकर उनको दिखवाए कि कहाँ से हमारे कौन लोग एंटर करेंगे, क्या हमारा रास्ता रहेगा। कुछ सुझाव भी जो आए थे वो भी समझे गए। एक सीसीटीवी जो हमारे लगा हुआ है उसको लेकर भी इशू आ रहा था कि क्या बहुत बड़ी स्क्रीन से भी वहाँ पे देखा जा सकता है क्या। ऑलरेडी एक काफ़ी सफिशिएंट मात्रा में 2 स्क्रीन हमने लगा रखी है, मुझे लगता है कि काफ़ी है। और हमने अपने सीसीटीवी कैमरे वाले वेंडर को बोला हुआ है कि वो इंश्योर करेगा कि यहाँ पर उसका बंदा हमेशा बना रहेगा ताकि कहीं पे भी
गैप रहा। गौरतलब है कि शाजापुर भाजपा से अरुण भीमावत तो कांग्रेस से हुकुम सिंह कराड़ा मैदान में है। वहीं सुजालपुर भाजपा से इंदर सिंह परमार तो कांग्रेस से रामवीर सिंह सिकरवार के बीच मुकाबला है। काला पीपल से भाजपा के घनश्याम चंद्रवंशी तो कांग्रेस से कुणाल चौधरी का भाग्य ईवीएम में कैद है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्री। शिवपुरी शहर के देहात थाना क्षेत्र के लुधावली में एक रिटायर्ड डिप्टी रेंजर की छत पर तराई करते समय करंट लग जाने से दर्दनाक मौत हो गई। करंट इतनी जोर से लगा कि रिटायर्ड डिप्टी रेंजर बुरी तरह झुलस गए। जब तक उन्हें लेकर बेटा अस्पताल पहुंचा, उनकी मौत हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार जुगराज साहू उम्र 66 साल निवासी लुधावली का 2 मंजिला मकान का निर्माण चल रहा है। एक दिन पहले ही इस मकान की दूसरी मंजिल की छत डाली गई थी। जुगराज साहू जो कि रिटायर्ड डिप्टी रेंजर थे, वह छत की ड्राई करने छत पर गए हुए थे। तभी ऊपर से गुजरी हाई इंटेंशन लाइन की चपेट में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता। कोरिया जिले के पीएचई विभाग से भ्रष्टाचार और लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां जल जीवन मिशन योजना के तहत लाखों की लागत से बनाई गई पानी टंकी ने दम तोड़ दिया है, जिससे आश्रित ग्राम मदनपुर में जल संकट की स्थिति बनी हुई है। वहीं टंकी लीक होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। बैकुंठपुर जनपद पंचायत अंतर्गत आश्रित ग्राम मदनपुर में जल जीवन मिशन योजना के तहत 1 साल पहले पानी टंकी का निर्माण कराया गया था, जिसके कई जगह बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं, जिसके कारण पानी का रिसाव हो रहा है। जी सर, ये टंकी पीछे बनी हुई है, ये टंकी लीकेज है सर, और इसके लीकेज होने से हमको पानी की बहुत समस्या है, तकलीफें हैं जी सर। और इसको भरने के लिए बोर जो खोदे थे उसमें पानी भी बहुत कम है सर। तो पहले बोर देख लेना चाहिए था कि किस जगह में अच्छी पानी इस ग्राम में पाई जाती है, ग्रामवासी के बीच में, तो ये टंकी को बनाया जाता है। अब यहाँ टंकी बनी हुई है और बोर खोदे हैं और बोर में पानी कम पाया जाएगा, जिससे कि हर समय ग्रामीणों को पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि गलत स्थान का चयन कर पानी टंकी बनाई गई है। साथ ही यहाँ 2 बोरवेल कराने के बाद भी पानी नहीं निकला, जिससे गांव में जल संकट की हालत जस के तस बने हुए हैं। ग्रामीणों को पीने का पानी एक निजी व्यक्ति के घर से लाना पड़ता है। टंकी के पास बनाए गए गड्ढों को भी बंद नहीं किया गया है, जिससे बच्चे गिरकर चोटिल हो चुके हैं। ये पानी का बहुत परेशानी है हमकी यहाँ पर कि एक तो नदी नरवा हटाएगी, हमने नहाए धोए पानी नहीं मिलते। एक बोर चढ़ते ही तो पानी टंकी में चढ़ाई है, वो टंकी है लीक हुए, एक खंभा डोला थे। पूरे मामले पर कलेक्टर ने जांच करवाने की बात कही है। ये हमारे संज्ञान में आया है, एक ग्राम पंचायत मदनपुर में जो अपना ओएसटी बना है और एक टैंक जो बना है, इसमें अभी पानी का रिसाव हो रहा है। इसके संबंध में मेरे द्वारा ईपीएचई को ऑलरेडी निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पे जाके कुछ चेक करेंगे और जो भी उसमें ठेकेदार काम कर रहे हैं उसे वो रिटर्न में एक जवाब मांगेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं उनका काम होता है देखना बेसिकली कि पानी का सोर्स कहाँ पे है और जो ओएसटी बन रहा है उसका गुणवत्ता कैसी है। यदि उसमें किसी प्रकार की कमी परखी गई है तो उसको हम निश्चित रूप से उसको संज्ञान में लेंगे और निश्चित रूप से जो भी इसमें संलिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कोरिया से सुनील सिंह। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डिप्टी रेंजर को चाहिए था रेंजर का प्रभार, तो उन्होंने नेतागिरी का सहारा लिया। 5 लाख रुपए खर्च किए, मंत्री तक को पैसे खिलाए और प्रभार पा लिया, जिसके बाद खुद के मकान को डबल स्टोरी कर एक कार भी खरीद ली। ऐसा हम नहीं, ऐसा उनका वायरल वीडियो कह रहा है। इंडिया टाउन न्यूज जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस वायरल वीडियो की जरा भी पुष्टि नहीं करता, लेकिन डिप्टी रेंजर के इस दावे ने सिस्टम पर जरूर सवाल खड़े कर दिए हैं। देवास जिले के खातेगांव वन विभाग में पदस्थ अधिकारी का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब 6 मिनट के वीडियो में डिप्टी रेंजर मानसिंह गौड़ देवास जिले की खातेगांव रेंज की सब रेंज चंदपुरा में तालाब निर्माण के लिए नापतोल करवाते हुए एक व्यक्ति से बात करते दिख रहे हैं। वीडियो में रेंजर का चार्ज लेने के लिए मंत्री तक की नेतागिरी और 5 लाख रुपए बांटने संबंधित चर्चा है। मानसिंह इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने वन मंत्री से लेकर सब स्तर तक नेतागिरी लगाई, 5 लाख बांटे हैं, तब जाकर खाते
खातेगांव रेंजर का चार्ज मिला है। उसके बाद 30 बाय 50 का मकान डबल कर लिया और नई गाड़ी भी ले ली। सुनो, मैंने खातेगांव रेंज का चार्ज लिया तो नेतागिरी भरपेट लगाई, मन मंत्री से लेकर सब दूरी, और पैसा किसी ने कहा लाख ये ले लिया, 2 लाख ये ले लेंगे, रुपये 5 लाख बांट दिए। जब चाय ले पाए 10-8 लाख मिले, 5 बटे के तो क्या ले भी। मकान सिंगल मंजिल था, डबल कर दिया। गाड़ी पुरानी थी, नई कर दी। करोगे 30-50 का मुझे डबल कर दिया, पूरा बेहतर 15-20 लाख का काम हो। वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि इंडिया टाउन न्यूज नहीं करता है। हमारे संवाददाता से फोन चर्चा में वायरल वीडियो के संबंध में देवास डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि 3 सदस्यीय समिति ने वीडियो के आधार पर प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट दी है। इसके आधार पर वन संरक्षण के डिप्टी रेंजर को निलंबित कर दिया है। प्रकरण में आगे सभी तथ्यों की जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवास से अमित शर्मा। बुरहानपुर जिले में मंगलवार को वन अमला वानरों का रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा। हालांकि बीच डैम में फंसे वानरों को निकालने में वन विभाग पहले दिन सफलता नहीं मिली, लेकिन उनके खाने के लिए डोंगा बनाकर केले जरूर रखे गए हैं। इन वानरों को सुरक्षित बचाने के लिए वन विभाग लकड़ी का सेतु बनाएगा। बता दें कि भवासा डैम का निर्माण इसी साल पूरा हुआ है। बारिश के दौरान पहाड़ियों से पानी बहकर डैम में जमा होने लगा। इस क्षेत्र में सैकड़ों वानर का निवास था। पानी भरता देख कुछ निकल गए, लेकिन लगभग 50 से ज्यादा वानर डैम में फंस गए, जो जान बचाने के लिए पेड़ों पर चढ़ गए। इस बात को करीब 4.5 महीने हो चुके हैं, तब से वानर पेड़ों पर ही हैं। इन 4.5 महीने में वानरों ने पेड़ों की पत्तियों खाकर दिन निकाले। धीरे धीरे पत्तियां भी खत्म हो गई और पेड़ों की झाल ही बची। पेट भरने के लिए वानरों ने झाल का सहारा लिया। इस बीच लगभग 50 वानरों की मौत हो गई। गांव के कुछ लोगों का ध्यान उनकी ओर गया। वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन वन अमले ने ध्यान नहीं दिया। तैराकी जानने वाले कुछ लोग वानरों के लिए खाने की सामग्री पहुंचाने लगे। अब पेड़ पर लगभग 5 वानर जीवित हैं। रेस्क्यू करने के लिए एसडीओ अजय सागर, रेंजर संजय मालविया सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी पहुँचे। बंदरों का रेस्क्यू हम लोगों ने अभी 4 ट्यूब पर एक बांस की टट्टा बना करके एक डोंगी बनाई है और उसको रस्सी से बांध दिया है, और उसकी कनेक्टिविटी में हम लोग 3-4 डोंगी और बना रहे हैं सुरक्षित स्थान तक। अभी आप जैसा देख रहे हैं पानी काफी कम हो गया है। आप लोग भी घुटने घुटने तक गए हैं, आप लोगों ने भी नजदीक से देखा है। तो उस पर कुछ फल वगैरह रखे हुए हैं। तो हम लोग जाने के बाद जब तक हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे तो शायद बंदर नहीं आएंगे। हम लोग सारी व्यवस्था करने के बाद में यहाँ से कुछ समय के लिए हट जाएंगे और फिर आकर के हम पुष्टि करेंगे बंदर वहां से निकले कि नहीं निकले। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से सोनू सुहाले। चिम्मनगंज मंडी थाना अंतर्गत आगर नाके पर तेज रफ्तार डंपर ने मॉर्निंग वॉक करके लौट रहे बुजुर्ग को टक्कर मारी, जिससे संजय नगर निवासी बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामला उज्जैन जिले का है। उज्जैन जिले के चिम्मनगंज मंडी थाने के एएसआई दिनेश ने बताया कि संजय नगर निवासी गणपत सिंह बैरागी रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते थे। इस दौरान जब वह अगर नाके के पास मकोडियम पर खड़े थे, तभी तेज गति से आए एक डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जिसके बाद पंचनामा बनाकर मर्ग कायम किया गया और जांच के बाद में डंपर चालक व मालिक के ऊपर विभिन्न धाराओं पर कार्रवाई की जाएगी। ये अपने मृतक है गणपत सिंह। ये अपने यहाँ से डंपर ये घर से मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, सही तो वहाँ खड़े थे मकड़ियाम में अपने मोटरसाइकिल से। तो एक डंपर वाले ने उसे तेज गति से लाया और उसका एक्सीडेंट कर गया और जो मौके में उनकी मृत्यु हो गई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उज्जैन से प्रियंक। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां चित्रकूट के राष्ट्रीय राजमार्ग के बगरेही गांव के पास बस और बुलेरो की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटना में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले निवासी 6 लोगों की घटनास्थल पर हुई मौत सहित 2 घायलों के और मौत की खबर है। साथ ही करीब दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों की चित्रकूट जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर मृतक के शव को निकाला गया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के रायपुर थाना अंतर्गत बगरेही मोड़ पर आमने सामने बस और बुलेरो की भीषण टक्कर हो गई। बस बांदा डिपो की रोडवेज जनरत की बताई जा रही है। घटना में बुलेरो सवार 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृतकों में बुलेरो चालक व उसके पुत्र, पुत्री व बहन शामिल है। वहीं 2 अन्य घायलों की भी मौत की खबर है। वहीं बस एवं बुलेरो सवार करीब दर्जन भर यात्री घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुलेरो के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी लगते ही डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया।
बोलेरो सवार घायल अरविंद की मां ने प्रयागराज में संगम स्नान के बाद बोलेरो से चित्रकूट लौट रहे थे। मंगलवार की सुबह चित्रकूट से अयोध्या की ओर जा रहे जनरत बस जैसे ही हाईवे के बगरेही मोड़ पर पहुंची तो सामने से तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो से टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों की माने कि दोनों वाहनों की गति बहुत तेज थी। मोड़ पर एक वाहन को ओवरटेक करने के बाद बोलेरो चालक का संतुलन बिगड़ा। इसी बीच दोनों की भीषण टक्कर हुई। इस घटना में बोलेरो का आधा हिस्सा बस के अगले हिस्से में घुस गया। चीख पुकार के बीच हाईवे पर जाम लग गया। बोलेरो सवार मृतकों में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले अजयगढ़ के निवासी एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं। घटना स्थल पर पहुंचे चित्रकूट डीएम अभिषेक आनंद व एसपी वृंदा शुक्ला ने जेसीबी के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन कर बोलेरो व बस के अगले हिस्से को अलग करवाया। बोलेरो में 2 श्रद्धालुओं के शव फंस गए थे, जिन्हें जेसीबी के माध्यम से निकाला गया। इस घटना से घंटों तक हाईवे पर जाम की स्थिति रही। पुलिस की मदद से बस सवार बाकी यात्रियों को अन्य बस से गंतव्य भेजा गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतना से प्रदीप कश्यप। शिवपुरी में एक पति अपने पत्नी की हत्या के मामले में न्याय की गुहार लगाने पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा, जिनका कहना है कि महीने भर करीब होने के बाद भी आज तक लूट और हत्या के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र में बीते 10 अक्टूबर 2023 को अज्ञात आरोपियों ने घर में घुसकर चाइना शर्मा नामक महिला के साथ लूटपाट की और फिर गला दबाकर हत्या कर दिया। बैराड़ पुलिस ने इस मामले में संदेह के आधार पर कई आरोपियों को उठाया, परंतु उसके बाद संदेहियों को छोड़ दिया। इस घटना के आरोपियों को पुलिस के द्वारा अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर मृतक के पति अजय शर्मा ने शिवपुरी एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया को आवेदन देकर लूट और हत्या के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। मृतक के पति अजय शर्मा के अनुसार आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस ने अगर 7 दिन के अंदर इस बेरहमी से किए गए हत्याकांड का खुलासा नहीं किया तो पूरा ब्राह्मण समाज और बैराड़ क्षेत्र बाजार बंद कर थाने के आगे उग्र आंदोलन करेगा, जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। मेरे पत्नी के हत्याकांड का कोई खुलासा नहीं हुआ, थोड़ा दोषी आवेदन देने के लिए एसपी साहब 7 दिन में अगर खुलासा नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन पूरे थाने में करेंगे। थाने के साथ पहले दिया था कि 3 दिन में हम आपको वो करके देंगे, और आज तो 1.5 महीने होने को जा रहे हैं, कोई खुलासा नहीं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता। खुजराहो थाने का घेराव मामले में दिग्विजय सहित 60 कांग्रेसियों पर हुआ मामला दर्ज। फरहान की मौत के बाद किया था प्रदर्शन। भाजपा की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई। बीजेपी नेता अरविंद पटेरिया पर है हत्या का आरोप। 22 डॉक्टरों की टीम ने बुजुर्ग को दी जिंदगी। तीरों से छलनी आदिवासी का 5 घंटे इंदौर के एमवाई अस्पताल में चला ऑपरेशन। दीपावली के त्योहार को छोड़ चिकित्सकों ने निभाया फर्ज। आपसी लड़ाई में चलाए थे तीर। 41 जिंदगियों को बचाने उज्जैन में हुआ विशेष पूजा। महाकालेश्वर मंदिर में किया गया बाबा का अभिषेक। उत्तराखंड की सुरंग में फंसे मजदूरों की सलामती और सुरक्षित बाहर निकल आने के लिए की गई दुआ। और अब खबरें विस्तार से। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा समेत 60 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ खुजराहो थाने का घेराव करने और टेंट लगाकर धरना देने पर आचार संहिता का उल्लंघन की धाराओं के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। भाजपा की मांग के बाद यह कार्रवाई की गई है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार रात को छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा के वाहन चालक सलमान खान की मौत हो गई थी। दिग्विजय सिंह और नाती राजा के बिना अनुमति लिए कांग्रेस समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद टेंट डालकर पूरी रात थाने में ही सोए थे। बीजेपी की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आ गई। दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के 60 अधिक समर्थकों पर केस दर्ज किया गया है। ये आज अपर कलेक्टर छतरपुर का प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुआ था, जिस आधार पे हमने 188 आईपीसी की एफआईआर रजिस्टर्ड करी है, जिसमें 2 नामजद और अन्य करीब 60 से 70 लोग हैं। नहीं, इनके द्वारा ये थाना परिसर के सामने बिना कोई वैध अनुमति के टेंट लगा करके धरना प्रदर्शन किया गया था, जबकि पूरे प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है। इसमें हमें प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, इस आधार पर हमने एफआईआर रजिस्टर्ड करी। सलमान की हत्या के बाद राजनीतिक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और उनके समर्थक 30-35 भाजपा कार्यकर्ताओं पर
सलमान की कथित हत्या किए जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान। प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल महाराजा यशवंतराव यानी एमवाय अस्पताल के सर्जरी विभाग ने गंभीर रूप से घायल एक आदिवासी बुजुर्ग की जान बचाई। दीपावली की देर रात बड़वानी से एमवाय अस्पताल आए बुजुर्ग को आपसी विवाद में एक आदिवासी पक्ष ने 3 तीर मार दिए थे। घायल बुजुर्ग तीर लगने के हालत में एमवाय अस्पताल पहुंचा, जहां 25 डॉक्टरों की टीम ने जटिल ऑपरेशन के बाद तीनों तीरों को निकाला। मामला बड़वानी के पास के एक गांव का है, जहां दीपावली की शाम आपसी विवाद में आदिवासियों के एक पक्ष ने एक आदिवासी वृद्ध पर हमला कर दिया। इस संघर्ष में वृद्ध को पेट, हाथ और जांघ में कुल 3 तीर लगे। ऐसी गंभीर हालत में परिजन बुजुर्ग को करीब 165 किलोमीटर का सफर कर इंदौर के एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे। दीपावली की रात होने से अस्पताल में स्टाफ भी अवकाश पर था, लेकिन मरीज की गंभीर हालत देखते हुए सर्जरी विभाग को सूचित किया गया। सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर अरविंद घनघोरिया और उनकी टीम अस्पताल पहुंची और बुजुर्ग का उपचार किया गया। पहले वृद्ध का एक्सरे कर तीनों तीरों की स्थिति देखी गई, फिर ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। 25 डॉक्टर की टीम ने रात 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगातार 5 घंटे की सर्जरी के बाद बुजुर्ग की जान बचाई। दिवाली के दिन चूंकि इंजरी हुई थी उसको, और दिवाली के दिन उन्होंने एमवाय अस्पताल शिफ्ट किया हमारे यहाँ। तो हमने जब पेशेंट को देखा, पेशेंट बहुत क्रिटिकल था, तीर धंसे हुए थे। ऐसी स्थिति में तीर जहर के तीर होते हैं, इनमें जंग लगे तीर होते हैं, तो इन्फेक्शन का खतरा होता है, जान का खतरा होता है। तो इनकी जान बचाने के लिए पूरी टीम लग गई। रात भर 5 घंटे हमने काम किया। 5 घंटे में तीर निकाल के जो अंग खराब हो गए थे, कई सारे अंगों में इंजरी हो गई थी, वो सब इंजरीज रिपेयर करके और खाने का टेम्पररी रास्ता पेट से बना दिया। अभी वो खाना शुरू कर दिया उन्होंने। बता दें कि तीर से घायल हुए वृद्ध का नाम इस्माइल है और 3 तीर उसके पेट, हाथ और जांघ में लगे। डॉक्टर घनघोरिया ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान काफी खून बह चुका था, लिहाजा सबसे पहले खून का इंतजाम किया गया। फिर तीनों तीर निकाले गए। जांघ में घुसे तीर के कारण पैर की नसें काफी जख्मी हुई थीं, जिन्हें रिपेयर किया गया। इन तीनों सर्जरी में 5 घंटे का समय लगा। अब 1 हफ्ते बाद घायल पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उसे घर भेजा जा रहा है। कई सारे तीर उनको मारे गए, जिसमें 3 उनके शरीर में लगे थे, जिसमें 2 तो एक पेट में डीपली धंस गया था, एक उनका जांघ के पास धंस गया था, तीसरा उनके हाथ को इंजरी करके निकल गया था। तो 3 महीने बाद हम उनका एक पुनः ऑपरेशन करेंगे और जिससे उनका जीवन एकदम सामान्य हो जाएगा। वो जान बच गई है, वो अच्छे हैं और 1-2 दिन में हम उनको घर भेजने वाले हैं। इस जटिल सर्जरी में डॉक्टर घनघोरिया के अलावा डॉक्टर नवीन गुप्ता, डॉक्टर फरीद खान, डॉक्टर सहज धाकर, डॉक्टर के अरोरा और डॉक्टर श्रुति पुराणिक सहित अन्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष। वित्तीय लेन देन में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए खरगोन पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने मंगलवार को शहर के विभिन्न बैंक शाखाओं का निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बैंक मैनेजर, कर्मचारियों एवं ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए। खरगोन में मंगलवार को एसपी धर्मवीर सिंह का वाहन सायरन बजाते हुए बिस्टान रोड स्थित स्टेट बैंक की शाखा पर पहुंचा, जहां उन्होंने बैंक मैनेजर को चेताया कि किसी भी कीमत पर सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर हाल में ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पुलिस अधीक्षक ने भारतीय स्टेट बैंक मंडी शाखा मैनेजर को बैंक सुरक्षा में बदलाव के निर्देश दिए। सुरक्षा गार्ड से बिंदुवार जानकारी लेते हुए बैंक के भीतर बिना किसी काम के आने वालों पर नजर रखते हुए टोकने के निर्देश दिए। लेकिन इसके लिए हमने काफ़ी सख्ती बरती हुई है और काफ़ी जो भी बैंक के नियम्स हैं और अभी एसपी सर ने भी जो हमें गाइडलाइन बताई हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं। सीसीटीवी और गार्ड्स 24 आवर बाय 7 हमारे पास रखे हुए हैं और बैंक की सुरक्षा को हम लेके जितने भी नियम हैं उसे कड़े तरीके से फॉलो कर रहे हैं। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था के मापदंडों को करीब से परखा। उन्होंने बैंक के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था को टटोला और जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे उन्हें देखा और उनके बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने बैंक मैनेजर को दीवार के ऊपर कटिल तार लगाने के भी निर्देश दिए। जिले के जितने भी बैंक हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंकें हैं, बैंकों के साथ साथ एटीएम और हमारी जो मंडियाँ हैं, कपास की मंडी है, मिर्च मंडी है, जहाँ भी कैश का बड़ी मात्रा में लेन देन होता है वो हमेशा ससेप्टिबल रहती हैं, वनरेबल रहती हैं।
तो आज पूरे ज़िले में अभियान चलाया है कि हम बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट करें और बैंकों की जो सुरक्षा है वो पुख्ता हो जाए, उसके लिए हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। मैं इस समय स्टेट बैंक की जो मेन ब्रांच हमारे शहर में है, इसका निरीक्षण हमने बैंक मैनेजर मैडम के साथ किया है। कई सुरक्षा के संबंध में चर्चाएं हुई हैं और इसमें हम आगे विचार करके जो इसमें हमको कुछ कमियां दिखी हैं उनको स्ट्रेंथन करेंगे और उसके आधार पर एक पुख्ता कैश मूवमेंट की और कैश के ट्रांजैक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। एसपी ने मीडिया से चर्चा में अपील करते हुए कहा कि व्यापारी, किसान या आम नागरिक अधिक लेन देन को लेकर सतर्कता बरते। हो सके तो 2 पहिया के बजाय 4 पहिया का इस्तेमाल करें और रोजाना लेन देन करते हैं तो समय और रास्ता अलग रखें। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो उसकी सूचना संबंधित थाने पर जरूर दे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खरगोन से रविंद्र परमार। अक्षय नवमी के अवसर पर महिलाओं ने सुख शांति, सद्भाव और वंश वृद्धि के लिए आंवले के पेड़ का विधि विधान से पूजा कर भगवान विष्णु की आरती कर मनोकामना मांगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी की पूजन करने से श्री हरि विष्णु की सानिध्य प्राप्त होता है। मनेन्द्रगढ़ के विभिन्न स्थानों में अक्षय नवमी के अवसर पर महिलाओं के द्वारा संतान प्राप्ति एवं सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत किया गया। महिलाओं ने आंवला पेड़ के नीचे पूजा अर्चना कर कच्चा दूध, हल्दी, रोली से अभिषेक किया। इसके बाद पेड़ की परिक्रमा कर व्रती महिलाओं ने मौली धागा बांधा। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान विष्णु आंवला के पेड़ पर निवास करते हैं। हाँ, ये कार्तिक महीने में आंवला नवमी का व्रत होता है। उसके नीचे जो है तो आंवला के नीचे पूजा पाठ करते हैं भगवान की। विष्णु भगवान, राम का कोई भी भगवान को मान ले तो भगवान के नाम से पूजा करते हैं और वहाँ पर आकर पूजा करके उनका कथा कहानी सुनते हैं और फिर यहाँ जो है तो भोजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं। उसका बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखकर महिलाएं आंवले के पेड़ की पूजा कर पुत्र रत्न प्राप्ति, उनकी खुशहाली के साथ सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। इसका महत्व ये सर, ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को ये मनाया जाता है और इस दिन पूजा अर्पण तर्पण करके दान दिया जाता है और आज से भी बहुत सारे शुभ कार्य चालू हो जाते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन करने से बहुत पुण्य मिलता है और किसी रोग दूर होते हैं। इसी मान्यताओं के साथ में लोग अक्षय नवमी की पूजा करते हैं आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके और अपना जीवन को सफल बनाते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से सुनील सिंह। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के टनल में फंसी 41 जिंदगियों की सलामती के लिए उज्जैन के भगवान महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की गई और भगवान से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की दुआ मांगी। सप्ताह भर से ज्यादा समय हो चुका है जहां उत्तराखंड में सड़क मार्ग के निर्माण कार्य के दौरान बन रहे सुरंग में बाहर निकलते समय टनल का मलबा भरभरा कर गिर गया और इसके भीतर 41 जिंदगियां फंसकर रह गई। कार्य कर रहे इन मजदूरों को बाहर निकालने जहां सरकार की तरफ से दिन रात का प्रयास जारी है, वहीं टनल में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए उज्जैन के भगवान महाकालेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय जाप और जलाभिषेक यहां के वरिष्ठ पुजारी और पुरोहितों के द्वारा किया गया। और हमने यहाँ 41 मजदूर जो उत्तराखंड में फंसे हुए हैं टनल में, उनको जान बचाने के लिए महामृत्युंजय कल से शुरू किया था, आज समाप्त किया हमने और जल चढ़ाया, अभिषेक किया है। मेरा ये मानना है कि मानवता का काम भगवान महाकालेश्वर के हाथ से हमेशा हुआ है। इन्होंने सबकी जान बचाई है, उनकी भी जान बचेगी। हम तो सिर्फ माध्यम है। भगवान महाकालेश्वर का अभिषेक कभी खाली नहीं गया, महामृत्युंजय जाप कभी खाली नहीं गया और निश्चित रूप से उत्तराखंड का जो भी अरदास यहाँ लगती है, जो भी अरदास यहाँ लगती है, वो काम पूरा होता है महाकालेश्वर मंदिर में। इंडिया टाउन न्यूज परिवार भी इन 41 जिंदगियों की सलामती के साथ ही उन सभी के जल्द सकुशल और सही सलामत बाहर आने की दुआ मांगता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उज्जैन से प्रियंक।
बालोद पुलिस ने 3 चोरी के मामले में कुल 7 चोरों को पकड़ा है, जिनमें 4 बालिग हैं और 3 नाबालिग हैं, जो अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी करते थे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव के निर्देश में थाना बालोद क्षेत्र के अंतर्गत झलमला, बालोद व कोरगुडा के ईट फैक्ट्री में हुई चोरी के मामले में अज्ञात आरोपियों की पतासाजी हेतु थाना प्रभारी बालोद रविशंकर पांडे व साइबर सेल प्रभारी जोगेंद्र साहू के नेतृत्व में साइबर सेल व थाना से एक विशेष टीम गठित कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की गई थी। साथ ही घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड की टीम और फिंगरप्रिंट टीम द्वारा चोरी के साक्ष्य का विश्लेषण किया गया, जिसमें 3 प्रकरणों में कुल 7 आरोपियों से चोरी किए गए मोटर पंप, नकदी रकम व लाखों के सोने चांदी के जेवरात बरामद कर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 बालिग और 3 नाबालिग चोर शामिल हैं। बालोद थाना के अंतर्गत 3 चोरियां हुई थी, जो अलग अलग डेट में हुई थी। एक 3 नवंबर को हुआ था, एक 15 नवंबर और एक जो हुआ था वो 12 नवंबर को। तीनों ये चोरियां हुई थी, जिसको साइबर की टीम और बालोद थाने की टीम दोनों ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर इसमें 7 आरोपी हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है और लगभग 3,30,000 के सामान हमने बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार सभी ने अपने शौक को पूरा करने के लिए चोरी किया था, वही सभी चोर नए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बालोद से खिलावन चंद्राकर। दमोह शहर के बड़ा पुल क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रही पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद बचे हुए बारूद को जब्त कर मंगलवार की शाम दमोह पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर बरपट्टी गांव के समीप खुले मैदान में ब्लास्ट करके डिस्पोज किया है। न्यायालय के आदेश पर दमोह पुलिस ने जब्त बारूद को बरपट्टी गांव के समीप खुले मैदान में ब्लास्ट करने से लोग दहशत में आ गए। अजाक्स डीएसपी एसपी शुक्ला ने बताया कि करीब 70 किलो विस्फोटक पटाखा फैक्ट्री से जब्त किया गया था, जिसे न्यायालय के आदेश पर डिस्पोज किया गया है। जो माल जब्त किया गया था वो माननीय न्यायालय के आदेश से आज जो है उसका डिफ्यूजन किया गया है और डिफ्यूजन सागर से बीडीएस टीम के प्रभारी विनय तिवारी एवं उनकी टीम के द्वारा सुरक्षित स्थान बरबट्टी में किया गया है। विस्फोटक में सल्फर, नाइट्रेट, पोटेशियम और इसके अलावा स्टिकर, फटाके, सल्फर, चाक पेस्ट आदि सभी सामग्री थी जिसको डिफ्यूज किया गया। कितनी मात्रा थी इसकी मात्रा करीब 60 से 70 केजी थी। तो ये कहाँ से जब्त किया गया था पूरा विस्फोट? ये घटनास्थल से जब्त किया गया था मामलों की विवेचना के दौरान थाना कोतवाली एवं थाना दमोह देहात में। जिस जगह इस बारूद को डिस्पोज किया गया वहां पर एक बड़ा बम की तरह बारूद ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट से आग का गुब्बारा दिखाई दिया। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भूकंप की तरह झटके भी महसूस किए गए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दमोह से विवेक सेन। खैरागढ़ के वनांचल में गातापार जंगल थाना अंतर्गत एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जिसमें युवक की पत्नी भी घायल हुई है। दोनों दंपतियों को प्राथमिक उपचार के लिए खैरागढ़ अस्पताल लाया गया है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। छिंदवाड़ा में स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, जहां उन्होंने जिले के रॉयल चौक के पास से महिला पुरुष सहित 2 आरोपियों को पकड़ा, जिनके पास से 12 वर्ष का गायब हुआ बच्चा बरामद किया गया। छिंदवाड़ा के रॉयल चौक में अचानक उस समय हड़कंप मच गया जब स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, जहां से उन्होंने 12 साल के लापता बच्चे को बरामद किया। वहीं बच्चे के साथ एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार भी किया। कोतवाली टीआई ने जानकारी देते हुए बताया कि स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम छिंदवाड़ा पहुंची थी, जहां उन्होंने आरोपियों को पकड़ा और छिंदवाड़ा से ले गए। 23 धारा 363 इसमें एक 12 साल का बालक जो अपहृत हुआ था, उसमें वह बालक वहां से गायब हो गया था और थाना कमलेश्वर में इसकी रिपोर्ट हुई थी। उसी के तारतम्य में जो है वहां की ग्रामीण पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस थाना छिंदवाड़ा में आमद आई थी और हमारी पुलिस के सहयोग से उस बालक को उन्होंने दस्तयाब किया। यह पूरा मामला थाना कमलेश्वर का है, जहां से एक 12 साल का बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से अपहृत हुआ था, जिसके बाद इसकी वहां रिपोर्ट दर्ज है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से नागेंद्र सिंह सक्रावाल। ये थी अब तक की खबरें। पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।